नमस्कार। मैं इतिहास वॉल्ट हूं। आज हम एक ऐसी तिजोरी खोलेंगे जिसमें भारत के निर्माण का सबसे बड़ा सच मौजूद है। आज हमारी एनालिसिस का कोर विषय है चंद्रगुप्त मौर्य। ये कोई ऑर्डिनरी कहानी नहीं है। ये एक पूरे सब कॉन्टिनेंट के एस्टैब्लिश होने का सबसे सॉलिड और वेरीफाइड एविडेंस है। इस इम्पॉसिबल सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। एक अनाथ बच्चा जिसका ना कोई परिवार है, ना कोई सेना, जंगल में जानवर चराने वाला एक आम लड़का, और फिर वही अनाथ बच्चा आगे चलकर पूरा भारत जीत लेता है, एक मैसिव साम्राज्य खड़ा कर देता है। ये मिरेकल नहीं, प्योर स्ट्रैटेजी थी। आइए इसे प्रॉपर डेटा और फैक्ट्स के आधार पर प्रूव करते हैं। आज इस एक्सप्लेनर में इन 5 की टॉपिक्स की क्रोनोलॉजी देखेंगे। पहला, अनाथ से सम्राट बनने का एनालिटिकल सफर। दूसरा, चाणक्य और नंद वंश का एक्सट्रीम क्लैश। तीसरा, हिस्ट्री का पहला और सुप्रीम अखंड भारत। चौथा, इस एम्पायर का विशाल ज्योग्राफिकल आकार। और आखिर में 5 डायरेक्टली वेरीफाइड फैक्ट्स। आइए अपना एविडेंस प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अनाथ से सम्राट तक। यह है इनकी ओरिजिन का सफर। सीधे इनके अर्ली लाइफ स्ट्रगल के एविडेंस पर फोकस करते हैं, जो इनके लीडरशिप का बेस प्रूव करता है। साल था 340 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्रा के पास इस बच्चे का जन्म हुआ। जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो चुकी थी। गरीबी के कारण मां को इसे छोड़ना पड़ा। एक चरवाहे ने पाला और ये लड़का जंगल में जानवर चारता रहा। लेकिन एक दिन तक्षशिला के सबसे बड़े विद्वान चाणक्य की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उस बच्चे के दोस्तों के बीच उसकी नेचुरल अथॉरिटी को स्ट्रिक्टली नोटिस किया। यही वो एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट मोमेंट था जिसने आने वाली सदियों की हिस्ट्री बदल दी। क्योंकि चाणक्य ने ट्रेनिंग दी, इसलिए उस लड़के ने पूरा सब कॉन्टिनेंट जीता। सेक्शन 2, चाणक्य और नंद वंश, साम्राज्यों का टकराव। तक्षशिला में सालों की कठोर मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनका कोलिजन एक मैसिव एम्पायर से होना एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल था। उस दौर में पूरे भारत पर नंद वंश का एब्सोल्यूट कंट्रोल था। इनका राजा था धनानंद। ये डायनेस्टी और इनका रूलर बेहद क्रूर और अहंकारी थे। अपने सुप्रीम पावर के नशे में धनानंद ने एक दिन विद्वान चाणक्य को दरबार में बुरी तरह अपमानित करके बाहर फेंक दिया। ये कोई आम इंसल्ट नहीं थी। ये एक ऐसी हिस्टोरिक गलती थी जिसने आगे चलकर पूरे एम्पायर का परमानेंट विनाश तय कर दिया। इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को प्रॉपर्ली समझिए। पहला स्टेप, चाणक्य का दरबार में ओपन इंसल्ट। दूसरा स्टेप, उसी दिन नंद वंश के विनाश की कठोर शपथ लेना। तीसरा, तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य को एडवांस्ड वॉरफेयर और स्टेट क्राफ्ट की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देना। और चौथा स्टेप, चाणक्य की मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी और चंद्रगुप्त मौर्य का फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। इन दोनों एक्सट्रीम फोर्सेस ने मिलकर 321 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा पर अटैक किया। धनानंद की हार हुई, नंद वंश का दी एंड हुआ और मौर्य साम्राज्य एस्टैब्लिश हो गया। सेक्शन 3, पहला अखंड भारत, एक फुली यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट। इस अंत ने हिस्ट्री में पहली बार स्कैटर्ड और टूटे हुए स्टेट्स को वायलेंटली जोड़कर एक नया, पावरफुल और सुप्रीम अखंड भारत का निर्माण किया। लेकिन उनका युद्ध सिर्फ इंटरनल किंग्स तक सीमित नहीं रहा। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के पावरफुल ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकेटर ने जब अपनी मैसिव आर्मी के साथ दोबारा बॉर्डर पर हमला किया, तो उसका सीधा और खतरनाक टकराव चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। इस डेट को ध्यान से नोट कीजिए, 305 ईसा पूर्व। इस बैटल में भारतीय सेना ने सेल्यूकस को बुरी तरह क्रश कर दिया। इस हिस्टोरिक जीत ने न सिर्फ नई टेरिटरीज ऐड की, बल्कि फॉरेन इन्वेजन्स को इंडिया में एंटर करने से परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। इतने मैसिव यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करना कोई नॉर्मल टास्क नहीं है। इसका एम्पिरिकल एविडेंस हमें चाणक्य की अर्थशास्त्र में क्लियरली मिलता है। 2300 साल पहले का इनका एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क देखिए। इकोनॉमी और ट्रेड पर एब्सोल्यूट कमांड, इंटेलिजेंस के लिए एक हाईली शार्प और रूथलेस स्पाई नेटवर्क, इक्वल पनिशमेंट का स्ट्रिक्ट जस्टिस सिस्टम और मैथमेटिकली प्लान्ड रोड्स और इरिगेशन नेटवर्क। ये वो प्योरली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था जिसने अखंड भारत को इफेक्टिवली सस्टेन करके रखा। सेक्शन 4, साम्राज्य का विशाल आकार, पावर का एक्चुअल स्केल। अब इस एम्पायर की ज्योग्राफिकल और मिलिट्री मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्ट रॉ डेटा से एक्सप्लेन करता हूं। 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कोई हिस्टोरिकल एग्जैजरेशन नहीं है, ये स्ट्रिक्टली वेरीफाइड डेटा है। ये विशाल एम्पायर नॉर्थ में हिमालय के एक्सट्रीम एंड से लेकर डीप साउथ इंडिया तक स्प्रेड था।
वहीं वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर ईस्ट में बंगाल तक इसकी अनशेकेबल बाउंड्रीज थीं। एंशिएंट वर्ल्ड में इतने मैसिव स्केल पर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का परफेक्टली ऑपरेट करना उनकी एक्चुअल मिलिट्री कैपेबिलिटी का एब्सोल्यूट प्रूफ है। एक सीरियस हिस्टोरियन होने के नाते हमें हिस्ट्री को इम्पार्शियली एनालाइज करना पड़ता है। एक तरफ इनका हाईली पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उन्होंने स्ट्रिक्टली भारत को यूनाइट किया, इकोनॉमी बूम की और फॉरेन इन्वेडर्स को परमानेंटली रोका। वहीं दूसरी तरफ इनके रूल की हार्श रियलिटीज के एविडेंसेस भी क्लियर हैं। इन मैसिव एक्सपेंशन वॉर्स में लाखों कैजुअलिटीज हुई और उनका इंटरनल स्पाई नेटवर्क इतना डार्क और रूथलेस था कि अपने ही आम नागरिकों पर कॉन्स्टेंटली डायरेक्ट सर्वेलेंस चलती थी। महानता के साथ साथ इस एब्सोल्यूट रूथलेसनेस का डेटा भी हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। सेक्शन 5 हैरान करने वाले तथ्य, कंप्लीटली वेरीफाइड एविडेंस। अब हम इतिहास वॉल्ट से आखिर में वो 5 फैक्ट्स निकालेंगे जो डीपली वेरीफाइड हैं और हिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डायरेक्ट शॉक करते हैं। पहला फैक्ट, जहर से इम्यूनिटी की बायोलॉजिकल कंडीशनिंग। पॉलिटिकल असैसिनेशन के थ्रेट से बचने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही खाने में लगातार माइक्रोडोज में जहर देते थे। इस टैक्टिकल स्टेप का सिंगल मकसद था उनकी बॉडी को किसी भी लीथल पॉइजन के प्रति कंप्लीटली इम्यून बनाना। एंशिएंट टाइम्स में इस लेवल की साइंटिफिक इंटेलिजेंस और फोरसाइट सच में हैरान करती है। दूसरा फैक्ट, एक एब्सोल्यूट मोनार्क का सन्यासी बनना। अपने आखिरी दिनों में दुनिया के इस सबसे पावरफुल सम्राट ने अचानक अपना पूरा विशाल साम्राज्य और अनलिमिटेड पावर परमानेंटली छोड़ दिए। वो एक कंप्लीटली हम्बल जैन साधु बन गए, साउथ इंडिया में श्रावण बेलागोला चले गए और वहां एक्सट्रीम फास्टिंग करके अपने प्राण त्याग दिए। पावर का इस एक्सट्रीम लेवल पर टोटल सरेंडर हिस्ट्री के सबसे रेयर एविडेंसेस में से एक है। तीसरा फैक्ट, 6 लाख। इस नंबर का एक्चुअल वेट फील कीजिए। ये चंद्रगुप्त मौर्य की पैदल सेना यानी सिर्फ इन्फेंट्री का एग्जैक्ट फिगर था। अगर हम इस डेटा को क्लोजली कंपेयर करें तो ये सिकंदर की सेना से स्ट्रिक्टली 10 गुना बड़ी फोर्स थी। उस एंशिएंट टाइमलाइन में इस पूरी दुनिया के पास इतनी मैसिव डिस्ट्रक्टिव मिलिट्री फोर्स और कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। चौथा फैक्ट, चाणक्य के बदले की इम्पॉसिबल शपथ। जब दरबार में चाणक्य का पब्लिक ह्यूमिलिएशन किया गया तो उन्होंने तुरंत अपने बालों की शिखा यानी चोटी खोल दी थी। उन्होंने ओपनली वाव ली कि जब तक वो पूरे नंद वंश को रूट से परमानेंटली इरेज नहीं कर देंगे तब तक शिखा नहीं बांधेंगे। और आखिर में उन्होंने इस टेक्निकली इम्पॉसिबल टारगेट को परफेक्टली एग्जीक्यूट करके दिखाया। पांचवा फैक्ट, पहला मेजर इंडो यूरोपियन अलायंस। ग्रीक जनरल सेल्यूकस को डिफीट करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बेहद शार्प पॉलिटिकल डिमांड रखी। उन्होंने सेल्यूकस की बेटी के साथ विवाह किया। एक भारतीय राजा का एक ग्रीक राजकुमारी के साथ ये फॉर्मल पॉलिटिकल अलायंस एंशिएंट हिस्ट्री का स्ट्रिक्टली फर्स्ट रिकॉर्डेड मेजर इंडो यूरोपियन कनेक्शन बन गया। अब इन सारे हार्ड फैक्ट्स, नंबर्स और स्ट्रिक्टली वेरीफाइड डेटा को न्यूट्रली प्रोसेस करने के बाद इतिहास वॉल्ट दर्शकों के सामने एक डायरेक्ट फाइनल सवाल रखता है। हमने इनकी ओरिजिन देखी, इनका एस्टैब्लिश किया हुआ सुप्रीम अखंड भारत देखा और इनकी स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस पॉलिसीज का भी इम्पार्शियली एनालिसिस किया। तो दर्शकों, इन प्योरली कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल एविडेंसेस के आधार पर हिस्ट्री में एक्चुअल ज्यादा महान कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य या अकबर? इन फैक्ट्स को रैशनली एनालाइज कीजिए। मैं इतिहास वॉल्ट हूं और हिस्ट्री की ये तिजोरी हमेशा फैक्ट्स और एविडेंस पर ही खुलती रहेगी।